ओके सर। हम्म। चलो अब शुरू करते हैं सेशन। सब लोग आ गए? यस सर, जिनको आना था आ गए। तो सबसे पहले गाइस मैं आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ हमारे एक्सपर्ट्स। आप लोगों ने इसके पहले भी सत्यम सर को तो जाना ही होगा। सत्यम सर करेंटली ही इज इन एनआईटी जमशेदपुर। ही इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड एनआईटी त्रिची से हमारे राहुल सर भी आ रहे हैं। ओके, तो आप दोनों आपका जो सेशन है दोनों गाइड करेंगे और आपका सत्यम सर आपके होस्ट है तो यही आपको लीड करेंगे। ओके सत्यम सर, ओवर टू यू फ्रॉम हियर। Okay. सबने मैसेज कर दिए अपने अपने गेट्स को? ऑफर सेकंड राउंड तक जो जो जिसको जिसको ऑफर आया सबने मैसेज कर दिया? यस सर। नो ऑफर 354 आईटी बीएचयू रिटेन। आईटी बीएचयू रिटेन एंड वेट। खुशबू, तो फिर उसको भी सीसी, खुशबू तुमको भी सीसीएमडी में डालना है? प्रेफरेबल रहेगा क्या वो? देखते हैं वैसे कौन सी ब्रांच है तुम्हारी? केमिकल नहीं है आपकी? केमिकल ब्रांच है। तो जयेश्वर ही बताएंगे केमिकल के बारे में। नो नो शीट उनको सीसीएमटी में फिल नहीं करना है। आई हैव टोल्ड हर। ओके ओके ठीक है। सीसीएमटी ने इस बार थोड़ी गड़बड़ कर दी है। इस बार पिछले साल उन्होंने काफी लास्ट में स्टार्ट किया था, इस साल इन्होंने काफी पहले ही सीसीएमटी को शुरू कर दिया है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। पिछले साल फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में आया था। इस बार सेकंड राउंड में ही आपके सीसीएमटी के पोर्टल स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार बिल्कुल सही बात है ये। फिफ्थ राउंड के साथ जनरली अगर कोप के फिफ्थ राउंड के साथ सीसीएमटी का पहले राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा कि करना क्या है। वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अगर स्मार्टली इस चीज से डील करे तो पैसे बर्बाद नहीं होने ज्यादा किसी के। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, जैसे कि स्टार्ट डेट हो चुका है एप्लीकेशन का, है ना सर? वो वेबसाइट ओपन कर लीजिए आप। तो फॉर्म कैसे फिल करना है बच्चों को ये भी बता दीजिए। स्टार्ट वहीं से करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट एंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग वो 24 मई 2024 यानी कि आज 10 बजे से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है वो है 7 जून। 7 जून है 2024। अब सर ये अनलॉकिंग बाय कैंडिडेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। लॉकिंग बाय कैंडिडेट, हाँ देखो पहले तो यस 7 जून तक हम लास्ट रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 10 जून तक है। 10 जून तक आप अपने चॉइसेस, सारी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं जिसको जो भी फिल करना है। अनलॉकिंग बाय कैंडिडेट कहाँ है सर? ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है सर। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की जो लास्ट डेट है वो 10 जून है। उतने तक में आपको सारे प्रेफरेंसेस फिल कर देने हैं। उसके बाद 12 जून तक आपको, 12 जून को आपको राउंड 1 का रिजल्ट मिल जाएगा, जिसको 12 जून तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। 19 जून तक एक्सेप्ट कर सकते हैं लास्ट। 12 जून तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। 12 से 18 जून तक। 19 जून तक आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करने होंगे। उसके बाद सास देखो सीसीएमटी में क्या होता है कि कभी कभी हम डॉक्यूमेंट जो डालते हैं वो उनके हिसाब से नहीं होता, तो वो हमें एक डेडलाइन, वो हमें रिप्लाई करते हैं हर बार, और हमें रीचेक करके फिर से डॉक्यूमेंट को डालना होता है रेक्टिफाई करके। तो उसकी जो लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड के लिए वो 19 जून है। ठीक है। उसके बाद 24 जून को सेकेंड राउंड का रिजल्ट है। ठीक है। उसके बाद आपको जो भी करना है, सीट एक्सेप्ट करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 27 जून है। यहाँ भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए 24 जून लास्ट डेट है। 27 जून तक आपका सारा डॉक्यूमेंट का जो भी रेक्टिफिकेशन है वो हो जाएगा। ठीक है। थर्ड 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 राउंड का रिजल्ट 1 जुलाई को है, जिसका जिसका रिजोल्यूशन सब कुछ आप 9 जुलाई तक कर सकते हैं, 9 से 10 जुलाई तक। अब कैच ये है कि हमारा पोप का जो लास्ट राउंड का रिजल्ट है वो 9 जुलाई को है। ये डेट्स हैं जिन पे हमें सब कुछ करना है। ओके
सर नेक्स्ट चीज, अब ये फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड ये क्या है सर? इसको हाँ इसको थोड़ा बताइए बच्चों को। देखो, फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड। फ्रीज क्या है? फ्रीज में हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोई ऑफर मिला, ठीक है, जैसे एनआईटी तिरुचि का कोई सीएस मिल गया और उसी को उसको वो चाहिए, तो वो बंदा वहीं पे फ्रीज करके ऑफर लेके काम खत्म कर देगा। फ्रीज करेगा, अगले 2 दिन में डॉक्यूमेंट्स डालेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद वो अपनी फीस डालेगा, उसका काम वहीं पे खत्म होगा। फ्लोट से क्या होता है कि फ्लोट से आपको ऊपर जो आपने चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंसेस डाली हैं, उस प्रेफरेंसेस में आपको ऊपर वाले के लिए ऊपर वाले प्रेफरेंस के लिए अगर आपको जाना है अगले राउंड्स में, तो आप फ्लोट करेंगे। स्लाइड क्या होता है? स्लाइड होता है कि अगर आपको किसी सेम इंस्टीट्यूट में ऊपर की ब्रांच चाहिए, तो आप स्लाइड ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एनआईटी त्रिची का सीएस आपको डेटा एनालिटिक्स मिला है और सीएस चाहिए सेम कॉलेज में, तब आप स्लाइड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली सर फ्लोट ये होता है कि आप दूसरे कॉलेज में प्रीफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को एमएनआईटी इलाहाबाद मिला होगा, एमएनआईटी इलाहाबाद मिला होगा। अब एमएनआईटी इलाहाबाद का अगर प्रेफरेंस हम लोग देखें तो वो 5वें नंबर पे आता है ना? तो अगर किसी को एनआईटी त्रिची चाहिए तो वो क्या करेगा, वो बंदा फ्लोट करेगा। आया समझ में? और अगर स्लाइड करना है, स्लाइड का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को एनआईटी त्रिची मिल चुका है, एनआईटी त्रिची में अगर मान लीजिए देर आर 4 ब्रांचेस, लाइक इन सिविल इंजीनियरिंग देर आर 4 ब्रांचेस, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और एक और होता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब मान लीजिए किसी बंदे को मिल चुका है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिल चुका है, जो कि वो फोर्थ प्रेफरेंस होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस में आता है आपका स्ट्रक्चर, सेकंड में आता है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड आता है जियोटेक और फोर्थ आता है आपका एनवायरमेंट। तो अगर किसी व्यक्ति को फोर्थ एनवायरमेंटल मिल चुका है और उसे अगर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग चाहिए, तो वो बच्चा क्या करेगा, एनआईटी त्रिची में स्लाइड करेगा, स्लाइड ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि उसे एनआईटी त्रिची, आई मीन टू से, उसे एनआईटी त्रिची का एनवायरमेंटल तो मिल चुका है, बट उसे स्लाइड करना है। क्यों करना है? उसे स्ट्रक्चर ब्रांच लेने के लिए। आई होप ये चीजें क्लियर हुई। अगर क्लियर है तो यस कमेंट करिए। हेलो सर। हम्म वेट वेट करते हैं, आपके डाउट्स लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सर, अब थोड़ा सा बच्चों को ये बताइए कि बच्चों को जैसे कि प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। अब ये हो गया, ठीक है। अब सर फीस के बारे में हम लोग आते हैं। फीस कैसे भरना होता है? 30,000 मैंने देखा है ग्रुप्स वगैरह में, 30,000 फीस भरनी होती है। उसका क्या सिस्टम है और वो राउंड 1 के बाद ही भरना होता है या कैसे भरना होता है, वो बताइए सर। नेक्स्ट थिंग। देखिए, सबसे पहले जो हमारा सीसीएमटी है वो 3 फेज में होगा। फेज 1, फेज 2 और उसके बाद एनएसआर। अब देखो, फेज 1 में क्या होता है कि फेज 1 में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होती है, जो कि इस बार 3500 फॉर जनरल कैंडिडेट, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और शायद 3000 एससी एसटी वालों के लिए है। तो ये फीस आपको पहले पे करनी होगी 3500। जब ये टोटली नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है, इसको आप डालोगे, एक बार डालोगे ये हो जाएगा। उसके बाद चॉइस फिल करने के बाद अगर आपको फर्स्ट फेज 1 के किसी फेज, मान लेते हैं फेज 1 के फर्स्ट राउंड में आपको ऑफर मिला, तो आपको पैसे डालने हैं, तब आपको सीट एलोकेशन, सीट एक्सेप्टेंस फीस डालनी पड़ेगी, जो कि होते हैं 30,000 रुपए। 30,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड 10,000 फॉर एससी एसटी। ये आपको फिक्स डालने ही पड़ेंगे, इतनी फीस आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए डालनी पड़ेगी। अगर आपको फर्स्ट फेज के किसी राउंड्स में आपको अगर कोई सीटें मिली है तो ठीक है। अगर इसके बाद अगर फर्स्ट राउंड में किसी, मान लेते हैं किसी बंदे ने किसी ने फीस जमा करी, किसी ने फीस जमा नहीं करी फेज 1 में, तो अब आता है फेज 2। फेज 2 में अब आप जिसको बोलते हैं स्पेशल राउंड, स्पेशल राउंड 2 राउंड्स होते हैं। स्पेशल राउंड की रजिस्ट्रेशन चार्ज भी सेम होती है नॉर्मल राउंड की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस स्पेशल राउंड में पार्ट लेने के लिए हमें फीस पहले जमा करनी होती है। अगर आप स्पेशल राउंड में फीस पार्ट ले रहे हो तो पहले तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 3500 डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको 40,000 जो कि सीट एक्सेप्टेंस फीस ही है वो आपको पहले डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको उसमें कोई सीट मिल गई तो वो पैसे डिडक्ट होके इंस्टीट्यूट फीस में चले जाएंगे। और अगर मान लो किसी को फेज 1 में कोई सीट मिली थी और उसने 30,000 डाला था, लेकिन उसको स्पेशल राउंड में भी पार्ट लेना है, तो वो बंदा भी 10,000 और डाल के, रजिस्ट्रेशन करके स्पेशल राउंड के लिए 10,000 और डाल के लिए आगे पार्ट ले सकता है। ठीक है। अगर ये दोनों के बाद अगर किसी बंदे ने, कोई बंदा अगर डायरेक्ट स्पेशल राउंड में पार्ट ले रहा है, वो उसको 40,000 शुरू में डालना होगा। और अगर कोई बंदा फेज 1 के बाद फेज 2 में डाल रहा है, तो फेज 1 में अगर उसे सीट मिली है
तो 30,000 उसने फेज 1 में डाला होगा, तो 10,000 फेज 2 में डालना होगा, या डायरेक्ट फेज 1 में डाला था, कुछ नहीं मिला, फेज 2 में डायरेक्ट डालना है, तब भी उसको 40,000 रुपए जमा करने हैं। बेसिकली आपका स्पेशल राउंड शुरू होने से पहले आपको 40,000 रुपए एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, वो पूरा इंस्टीट्यूट फीस का पार्ट होता है। इसके बाद अगर ये दोनों फेजेस के बाद भी अगर किसी को सीट मिले या ना मिले, किसी को नेशनल स्पॉट राउंड में पार्ट लेना है, तो उस केस में भी उसे 3500 का रजिस्ट्रेशन चार्ज पहले पे करना होगा, जो कि टोटली नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद उसके बाद वो 40,000 फिर से डाल के वहां पे कोई बंदा डायरेक्टली एनएसआर में भी पार्ट ले सकता है, फेज 1 फेज 2 फेज एनएसआर तीनों में पार्ट ले सकता है, उसमें कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर एक डाउट है मुझे, जैसे कि सर देखिए ये आप सीसीएमटी का पोर्टल अभी स्टार्ट हो चुका है, ये रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, बच्चा मान लीजिए अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया है ना, और एक बच्चा होगा जिसने रजिस्ट्रेशन किया केस नंबर 1, तो सर उसे एनएसआर में जो नेशनल स्पॉट राउंड है उसमें भी रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या सर उसे? हाँ यस सर, आगे के रिपीट। जितने जितने फेजेस में उसे ओके। करने होंगे, उसे रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा 3500 पे करते हुए। अच्छा, अगर अगर 3500 उसको हर राउंड में पे करना है, राउंड हाँ 1 में भी, राउंड 2 में भी, राउंड 3 में भी? नहीं नहीं ऐसे नहीं सर, फेज ओके 1 में फेज सर। 2 में और एनएसआर हाँ, में, ऐसे अच्छा, समझिए, फेज 1 में, फेज 2 में एनएसआर। हाँ ऐसे समझिए कि फेज 1 में 3 राउंड के लिए आप 3500 दे रहे हैं, स्पेशल राउंड में 2 राउंड के लिए आप 3500 दे रहे हैं, और स्पॉट राउंड में नेशनल स्पॉट राउंड में 1 राउंड के लिए आप 3500 दे रहे हैं। टोटल 6 राउंड्स के लिए 10,500 आपको देने पड़ेंगे। ओके सर। सर अब ये बताइए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, कोई स्टूडेंट ने सीसीएमटी पोर्टल में रजिस्टर नहीं किया है ना, अब तो क्या सर वो डायरेक्टली नेशनल स्पॉट राउंड उसमें रजिस्टर कर सकता है क्या सर? यस सर, कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई स्पॉट राउंड आपत्ति में नहीं। फिर भी पार्टिसिपेट कर हाँ, सकता है वो? हर फेज के ओके। बाद नंबर वो वैकेंसी लिस्ट सीसीएमटी रिलीज करती है। जैसे नॉर्मल राउंड्स हो जाएंगे, उसके बाद एक वैकेंसी लिस्ट रिलीज करेगी कि किस किस ब्रांच में किस किस कॉलेज में सीट्स खाली हैं। उसके हिसाब से वो फिर वो फॉर्म कर फेज 2 में फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद फेज 1 फेज 2 के बाद भी एक वैकेंसी लिस्ट मैट्रिक्स जारी होगी, उसको देखते हुए कोई बंदा अगर एनएसआर में डालना चाहता है तो डाल सकता है। ओके। अब सर आप मुझे ये बताइए, जैसे कि हमें चॉइस फिलिंग करना है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे चॉइस फिलिंग करना है, राइट? ओके। हम्म। तो सर आप मुझे बताइए चॉइस फिलिंग में करना क्या होता है, कैसे करना होता है इसका? सर आपके पास में आपकी आपने चॉइस फिल किया होगा सर, आपकी पीडीएफ होगी, तो आप सर उसे प्लीज शेयर करिए बच्चों के साथ में, वो पीडीएफ को, ओके सर, तो लास्ट बता बच्चों को भी पता चल जाएगा वो क्लास ईयर से भरना होता है, कैसे चॉइस फिल करना होता है। यस। बाकी जो भी पेड स्टूडेंट्स है, वो उन लोग का फिर से दोबारा सेशन होगा, हर एक एक्सपर्ट्स आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपकी चॉइस फिल करना है। और किसी व्यक्ति को देखो, ये चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप लोग चॉइस बराबर नहीं फिल करते हो पर पर्टिकुलर ब्रांचेस का, पर्टिकुलर कॉलेज का, तो आपको सीट भी उल्टी पुल्टी मिल जाएगी, आप लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा, आप इतने फीस भरते हो सीसीएमटी में, 6 महीने तक के आपका पैसा रिफंड नहीं आता है। ओके। तो गाइस इसके लिए मार्गदर्शन आप लोगों के लिए पोस्ट गेट काउंसलिंग फिर से 2024 का बैच भी स्टार्ट कर चुका है। आप लोग हमारे बैच भी में एनरोल कर सकते हैं, जिन्होंने एनरोल नहीं किया होगा, जिन्होंने कोप में फायदा उठाया नहीं होगा। हमारे सारे के सारे स्टूडेंट जिन्होंने पेड वाले थे, लगभग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट वेरी गुड ऑफर फ्रॉम आईआईटीज, तो उन्होंने फायदा उठाया पोस्ट गेट कोप में। अब सीसीएमटी में भी वो लोग फायदा उठाएंगे अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों चीज थी। फाइन। अब जिन्हें एनरोल करना है वो एनरोल कर सकता है, ग्रुप में मैं डिस्क्रिप्शन की ग्रुप में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें आप गलती ना करिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चॉइस फिलिंग। अब देखो, चॉइस फिलिंग जो होती है हम लोग अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से करते हैं। पहले हमें कुछ लोग कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं, कुछ लोग ब्रांच प्रेफर कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से प्रेफरेंस रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपना लास्ट ईयर का शो कर रहा हूँ जो मैंने फिल किया था, ठीक है।
सर स्क्रीन स्क्रीन विजिबल, हाँ अब स्क्रीन। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर का यस अपना अपना मैं प्रेफरेंस लिस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने डाला था मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कि मैंने ये प्रेफरेंस डाली थी। मैं सीएस का हूँ तो ये सीएस का प्रेफरेंस लिस्ट है, ठीक है। ये जो प्रेफरेंस होते हैं और ये जो चॉइस फिलिंग होती है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कैंडिडेट। लाइक किसी बंदों को, किसी स्टूडेंट्स को चाहिए होता है ब्रांच। मान लीजिए किसी बच्चे को स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में ही जाना है, वो सिविल इंजीनियरिंग से है और उसे स्ट्रक्चर में ही अपना एमटेक करना है, तो हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ब्रांचेस फिल करनी होती है, कॉलेज फिल करना होता है। बट कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि नहीं यार, मुझे सिर्फ एनआईटी त्रिची में जाना है और एनआईटी त्रिची में मुझे कोई भी थर्ड क्लास ब्रांच भी मिल जाएगी तो भी मैं वो ब्रांच ले लूंगा करके। तो वो डिपेंड करता है आपके चॉइस फीलिंग के ऊपर में, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। तो जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये सत्यम सर का चॉइस फीलिंग है। इन्होंने देख सकते हो आप लोग कि एनआईटी त्रिची को पहले नंबर पे रखा था, उसके बाद एनआईटी सूरतकल को। यही आपका यही होता है कॉलेज का प्रेफरेंस। अगर आप लोग कॉलेज का प्रेफरेंस देखते हैं तो नंबर 1 पे आता है आपका एनआईटी त्रिची, सेकंड नंबर पे आता है आपका एनआईटी सूरतकल, थर्ड नंबर पे आता है आपका एनआईटी वारंगल, फोर्थ नंबर पे आता है आपका एनआईटी कैलीकट, फिफ्थ नंबर पे आता है एनआईटी राउरकेला, 6 नंबर पे आता है एनआईटी इलाहाबाद, 7 नंबर पे आता है आपका एनआईटी नहीं सर, सर ट्रिपल आईटी सिक्स इलाहाबाद, नंबर पे एनआईटी दिल्ली, नहीं ट्रिपल एनआईटी, आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल ओके आईटी यस इलाहाबाद, यस सर। सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसके आगे। बेसिकली ये तो कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट है, जैसे कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद तो आजकल टॉप 3 के बाद लोग फिल कर रहे हैं, तो वो तो बाद में मैं सबको पर्सनली जब सेशंस लूंगा तो मैं सबको एक प्रेफरेंस लिस्ट बता दूंगा उनके हिसाब से कि कैसे भरना है। बट ये मेरा पिछले ईयर का था कि इस तरह से हमें अपनी एक लिस्ट बनानी होती है, डालनी होती है। ऑल्दो आपका स्कोर कुछ भी हो, आपको शुरू त्रिची से ही करना होता है, क्योंकि चांसेस लास्ट तक चांसेस होते हैं कि अपग्रेड होके हमें कुछ मिल जाए, ठीक है। तो हमें चॉइस फिल करने का मौका एक ही बार मिलता है, तो हमें अच्छे से चॉइस फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी पेज की शुरुआत में चॉइस फिल करके लॉक कर ली, उसके बाद आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते। एक बार वो लॉक हो जाने के बाद, जैसे लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त ने गलती से एनआईटी दिल्ली को सबसे ऊपर रख दिया था, अब उसे पहले ही राउंड में एनआईटी दिल्ली मिल गया। अब उसकी रैंक इतनी अच्छी थी कि उसे एमएनआईटी इलाहाबाद मिल सकता था, लेकिन उसने सबसे ऊपर एनआईटी दिल्ली को रख दिया था प्रेफरेंस में। तो ये तो हमारे पास सीसीएमटी है, तो अलग अलग फेज है जिसकी वजह से वो बच गया। नहीं तो अगर वो लास्ट फेज में उसने ऐसा डाला होता, मान लीजिए वो सेकंड राउंड या एनएसआर में ऐसा उसने किया होता कि प्रेफरेंस लिस्ट में दिल्ली को ऊपर और एमएनआईटी को नीचे डाल दिया होता, तो उसको दिल्ली में ही जाना पड़ जाता। वो तो नॉर्मल राउंड में उसने दिल्ली को ऊपर किया था गलती से, तो हमने स्पेशल राउंड में उसको सुधरवा के उसको फिर एमएनआईटी को ऊपर करवा दिया था। तो ये होता है प्रेफरेंस लिस्ट, हमें बहुत आराम से सही से सोच के भरना होता है, क्योंकि एक बार जो भर जाता है उसी के हिसाब से मिल सकता है। और एक बार जो आपको मान तो लीजिए एक बार जो आपको कोई मिल गया, जैसे मान लेते हैं एनआईटी सूरत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूरतकल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये मिल गया, तो इसके नीचे के कोई भी ऑप्शन आपको फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगे, जो मिलेगा इसके ऊपर का ही मिलेगा। तो हमें प्रेफरेंस लिस्ट एकदम अच्छे से बनानी होती है, सोच समझ के। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा सर, इसमें जो टोटल प्रेफरेंसेस डालने होते हैं वो टोटल 100 प्रेफरेंसेस डालने होते हैं ना अपने को? नहीं सर, अनलिमिटेड, जितने जितने चाहे आप डाल सकते हैं, मतलब आप पूरे डाल सकते हैं, अच्छा जितने, पूरे डाल सकते हैं, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं जितने है। ऑप्शन तो आपको गाइस दिए गए सब ऐसा डाल सकते हैं। ऐसे प्रेफरेंसेस डालना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कोप में भी सारे बच्चों को एक चीज बताई थी कि जब आप लोग आईआईटी का भी प्रेफरेंसेस भरते हो तो हमें जो लोअर ब्रांचेस होती है, लोअर ब्रांचेस को नीचे रखना है, हायर ब्रांचेस और टॉप ब्रांचेस को ऊपर रखना है। तो सेम केस मैटर होता है यहाँ पे, सीसीएमटी में भी वो सेम अप्लाई होता है। ओके, तो ये बहुत ध्यान से भरना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं आपको अपने पैसे बर्बाद करना है, मार्गदर्शन के साथ में पोस्ट ग्रेड में एनरोल कर लीजिएगा। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे मेंटर आप सभी लोगों को सही दिशा दिखा देंगे, सही गाइड कर देंगे, अगर आप लोग 1000 रुपए पे करते हैं तो। ओके, बाकी नहीं करना है तो आप लोग आपकी इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं और जिंदगी उजाड़ भी सकते हैं। ठीक है, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। फाइन। ओके, नेक्स्ट थिंग सर, आगे बढ़ते हैं सर। आगे अब इनके डाउट्स लेते हैं, बच्चों के क्या डाउट्स हैं सर, मतलब बेसिकली जो हमें बताना चाहिए। और डाउट्स पूछो, किसी को कोई डाउट है तो। यस, आप जो भी स्टूडेंट है अपना वीडियो ऑन करके अपने डाउट कर सकता है, बिल्कुल। हाँ गाइस, गो ऑन अपने डाउट्स पूछते चलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड गो ऑन, बात करते चलिए, पूछ लीजिए जो किसी भी ने डाउट्स हो गए।
किसी ने मैसेज किया है कि उसको ये वाला पीडीएफ चाहिए। मैं इससे अच्छी एक पीडीएफ बना के सबको, जो भी पेड ग्रुप वाले हैं उनको एक अच्छी, इससे अच्छी पीडीएफ बना के भेजूंगा मार्गदर्शन वाले ग्रुप में। आप लोग निश्चिंत रहे, उसके लिए टेंशन ना ले। ये पीडीएफ तो पिछले साल का है, इस साल बहुत कुछ अपडेट भी हुआ है, तो नया पीडीएफ अच्छा से बना के मैं भेजूंगा ग्रुप में। सर यस सर। सर एक चीज और, जैसे कि आप कंप्यूटर ये सर, जैसे कि इस साल डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, तो सर कितने एनआईटीज ऐसे हैं जिन्होंने डीएस एंड एआई को इस साल डीएस एंड एआई ब्रांच को इंक्लूड किया है? सर ब्रांचेस, न्यू और ब्रांचेस सर क्या ओपन की है डीएस एंड कि एआई, यस, नहीं? आपका कितने क्वेश्चन क्या है कि न्यू ब्रांच ओपन हुई है कि डीए को एलिजिबल किन्होंने, किसने करा है, ये सर पूछ रहे हैं। यस 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 सर, दोनों भी। जैसे डीए को एलिजिबल किन किन एनआईटीज ने किया है, और साथ ही साथ डीएस एंड एआई का किन किन एनआईटीज में न्यू ब्रांचेस ओपन हुई। जैसे कि आप जानते होंगे अपने आईआईटी मद्रास में डीएस एंड एआई का न्यू ब्रांच ओपन हुआ है, तो ऐसे एनआईटीज में भी डीएस एंड एआई का ब्रांच ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा बताइएगा सर। एक्चुअली सीसीएमटी ने अभी अपनी मैपिंग रिलीज नहीं की थी सर एक्स्ट्रा से। जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है वो देख पा रहे होंगे, जैसे रजिस्टर करते ही किया है वो खोल के देख पा रहे होंगे, तो वो मुझे एक बार अभी अच्छे से चेक करना पड़ेगा। वैसे डीए को लगभग सारी एनआईटीज ने इक्वली ट्रीट किया है सीएस की तरह, लगभग सबने। अगर उनका सीएस है और पेपर डीए में लिखा है तो लगभग सारी एनआईटीज ने उनको एलिजिबल किया है सीएस के हर एक ब्रांच के लिए। अब नई ब्रांचेस कहाँ कहाँ ओपन हुई है अभी तक ये मैपिंग रिलीज नहीं हुआ है सीसीएमटी पे। वो एक ग्रुप वाइज मैपिंग रिलीज करते हैं, जो अभी तक नहीं किया है उन्होंने। मैं चेक करके बताऊंगा थोड़ी देर में सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, नो नॉट एन इशू इन दैट, फाइन। ओके, तो बच्चे स्टूडेंट्स आप लोग अपना डाउट्स पूछ सकते हैं प्लीज, नॉट एन सर इशू इन दैट। सर मेरा डाउट, वीडियो ऑन कर लो दानिश। हाँ हाँ हेलो हाँ बोलो, एक एक करके हाँ बोलो। सर, मैंने वीडियो ऑन किया, दिख नहीं रहा था। हाँ बोलो बोलो, डाउट बोलो। सर डाउट था सर पहला कि जैसे आपने कहा फर्स्ट पेज सर, जैसे फर्स्ट पेज में राउंड वन में मैंने कोई भी चॉइस करनी थी, हम्म। तो राउंड टू के लिए मुझे कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी, वो 30,000 पे करना ही पड़ेगा तब मैं राउंड टू पे जाऊंगा, ऐसा अगर है आप, सर? अगर पहला आपको डाउट। सीट मिली है तो या तो आपको रिजेक्ट करना यस सर। होगा या तो एक्सेप्ट करके फीस पे करना होगा। सर जैसे राउंड वन में मुझे कुछ से बहुत सारे सीट्स मिल गए सर, अगर मैं कोई भी ऑप्शन चूज ना करूँ तो मुझे राउंड टू में जाने मिलेगा सर? यस, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मिल जाएगा, बट रिजेक्ट करना होगा और आपको। या फिर आप स्लाइड, अच्छा मतलब स्लाइड और फ्लोट करके भी आप फीस ना पे करे तो चलेगा। मतलब अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, फर्स्ट के 3 राउंड्स में ये ऑप्शन है कि अगर आप ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको फी पे करनी पड़ेगी। और किसी, मतलब देखो, जैसे एग्जांपल सर राउंड वन। चॉइस फिल तुम एक बार ही कर सकते हो, लेकिन तुम देखो एक बार क्लियरली बोलो, राउंड के बारे में बोल रहे हो कि पेजेस के बारे में बोल रहे हो? सर जैसे अब इसमें फिर से एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, फेज वन हो गया, एग्जांपल फेज वन हो गया सर, उसके 3 राउंड होते हैं आपने जैसा कहा। हम्म। सर जैसे हमने कुछ भी चॉइस कर लिया तो राउंड वन में कुछ ना कुछ हमें देखना शुरू हो जाएगा सर। हम्म। तो सर राउंड वन में अगर हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन दिखा, मान चले सर मुझे कोई भी पसंद नहीं, ठीक है सर, उसे हम स्लाइड कर सकते हैं? हाँ, स्लाइड करके उसको आगे बढ़ जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं है, हाँ पैसे भी पे हाँ, नहीं तो उसमें सर मुझे फी पे करनी पड़ेगी वो 30,000? अभी नहीं, वो एक्सेप्ट करते वक्त करनी पड़ेगी। जब तुम, जब तक जैसे, हम सीट, हाँ, जब तक तुम किसी सीट जैसे को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक फी पे नहीं करनी है। सर स्लाइड मतलब रिजेक्ट कह रहे हैं आप? हाँ नहीं, रिजेक्ट नहीं, रिजेक्ट तो अलग चीज होता है कि आपको चाहिए ही नहीं। वैसा जैसे आपने स्लाइड और फ्लोट किया, मतलब विद इन द कॉलेज आपको अपग्रेड करना है या फिर आपको प्रेफरेंस लिस्ट में अपग्रेड करनी है, किसी भी आप बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। पहले के 3 राउंड के तक आपके पास ये ऑप्शन है कि मान लो तुम्हें मिला एनआईटी त्रिची, तो डेटा एनालिटिक्स, जी ठीक है, तुम्हें वो नहीं चाहिए, तो ओके तुम सर। उसको इजिली अपग्रेड कर ओके दोगे सर। स्लाइड या फ्लोट दोनों में से कुछ भी चुन के। तो तुम्हें अभी फीस जमा नहीं करनी। अब नेक्स्ट में मान लो तुम्हें इसके ऊपर मेरा एनआईटी सूरतकल है कंप्यूटर साइंस, वो मिल गया, वो भी तुम्हें नहीं चाहिए, ओके तो उसको फिर से तुम स्लाइड करोगे, तो लास्ट में जो मिलेगा, लास्ट थर्ड राउंड में, अब तुम्हें ऐसा ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम एक्सेप्ट करके फीस पे करो, या तो तुम फेज 1 खत्म होने वाला है तो तुम्हें कोई ऑफर नहीं मिलेगा, तुम उसको रिजेक्ट करके फेज 1 में कुछ नहीं लिए, फिर तुम फेज 2 में रजिस्टर करोगे। आई बात समझ में?
और ओके फेज सर, 2 की स्टार्टिंग यस में सर, ही ये तुम्हें समझ गया। फेज 2 के स्टार्टिंग में ही तुम्हें 40,000 देना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड सर। दूसरा क्वेश्चन सर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे राउंड 1 में सर एनआईटी जमशेदपुर में स्ट्रक्चर मिल गया सर, हाँ राउंड 1 में सर, उसे मैं फ्रीज कर लिया सर। जैसे मैंने उसे फ्रीज कर लिया, मैं अदर ऑप्शन की तलाश में, कुछ से बेटर मिलता है राउंड 2 में, नहीं, तो अगर जिसे तुमने उसे मैं फ्रीज कर लिया, अगर तुमने फ्रीज कर लिया तो पैसे पे कर दो और काम खत्म, तुम फिर आगे एलिजिबल नहीं हो। नहीं सर, वो एक क्या बोलते हैं सर, एक ऑप्शन में जैसे हाँ रुकना स्लाइड, होता है सर, चलो, जैसे चलो तुमने स्लाइड किया, ठीक है। अच्छा उसको स्लाइड कर, जैसे सर मुझे स्ट्रक्चर है, मैंने उस कॉलेज को पकड़ लिया सर कि मैं देखता हूँ राउंड 2 या 3 में अगर मुझे ऑप्शन अच्छे मिल गए तो मैं ले लूंगा, नहीं तो फिर मैं ये ले लूंगा। हाँ तो मतलब देखिए सर क्या मैं ऑप्शन आपको बोलूं? फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट एक मिनट, मैं फिर से स्लाइड, फ्लोट और फ्रिज के बारे में आप लोग को फिर से बता देता हूँ क्लियरली। आप लोगों ने क्या जेई मेन की काउंसलिंग करवाई थी? किसी ने करवाई थी जेई मेन की काउंसलिंग? हाँ सर। करवाई थी? करवाई थी। अगर किसी ने जेई मेन की काउंसलिंग करवाई होगी तो सेम टू सेम काउंसलिंग यहाँ पे भी होती है। हमें क्या होता है, हमें एक रेफरेंसेस भरने होते हैं जेई मेन में, वैसा ही यहाँ पे भी हमें सेम भरना होता है एमटेक काउंसलिंग में भी, सीसीएमटी में भी। आपको प्रेफरेंसेस आपने भर दीजिए, देखो स्लाइड, फ्रीज, जिस कॉलेज में आप वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, मैं समझाता हूँ, मेरी वॉइस नहीं। आवाज आ रही? देखो सुनो अच्छे से। हाँ सर। हाँ देखो, स्लाइड में तुम क्या कर रहे हो ना, कि तुम विद इन द इंस्टीट्यूट तुम अपग्रेड कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को। और फ्लोट में क्या कर सकते हो, तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में अपग्रेड कर सकते हो विद इन और विदाउट द इंस्टीट्यूट। मतलब तुमने जो भी प्रेफरेंस लिस्ट डाली है उसके ऊपर अगर कोई कॉलेज है तुम्हारे प्रेफरेंस लिस्ट में, कोई भी ब्रांच है, तो वो फ्लोट ऑप्शन चुनने से तुम्हें मिलेगा। अगर तुम स्लाइड करते हो तो जैसे मान लो मुझे एनआईटी त्रिची का डेटा एनालिटिक्स मिला, तो मुझे आगे एनआईटी त्रिची, मुझे कॉलेज पसंद आ गया, अब मुझे जो ब्रांचेस चाहिए वो त्रिची के अंदर ही चाहिए, तो मैं स्लाइड करूंगा। समझ में आया? ओके, स्लाइड मतलब वो सर कि एक कॉलेज ही पकड़ना पड़ेगा मुझे और हाँ, उसी में अपग्रेड ऑप्शन देखना पड़ेगा, अपग्रेड ये होता है स्लाइड अपग्रेड कर मतलब। पाओगे। और फ्लोट में क्या है कि तुम्हारी जितनी भी ऊपर के लिस्ट है उसमें से कोई किसी के अपग्रेड होने के लिए आप एलिजिबल हो। ओके सर, जैसे फ्लोट पे मुझे पैसे पे नहीं करने पड़ेगा 30,000 नहीं, अगर मैं फ्लोट करूंगा? शायद स्लाइड में सर भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, पे सिर्फ एक्सेप्ट फ्रीज करने में, सिर्फ अगर तुम फ्रीज करते हो तब तुम्हें पैसे पे करने पड़ेंगे। सर अगर मैं किसी कॉलेज को मान ली सर राउंड 3 में फ्रीज कर लिया सर, फेज फर्स्ट के राउंड 3 में सर, तो ओके, क्या हम सर नेक्स्ट नेक्स्ट फेज के लिए एलिजिबल है सर? बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने 30,000 पहले डाल दिया तो 10,000 जो है वो जब तुम फेज 2 शुरू होगा तो वहां 10,000 डाल के तुम्हारे बाकी स्टूडेंट के साथ तुम नॉर्मल हो गए। अच्छी बात यह है कि तुम्हारा एक सीट रिजर्व भी रहेगा, मतलब तुमने एक सीट को पकड़ते हुए ओ, पार्ट लिया है। और जैसे ही अच्छा। अगर तुम्हें स्पेशल राउंड 2 में कोई सीट मिल जाती है, सॉरी स्पेशल राउंड में कोई सीट मिल जाती है, तो वैसे ही पिछली सीट तुम्हारी गायब हो जाएगी। ओके समझे? सर, समझ समझ गया सर, अब डाउट्स क्लियर हो गए सर। हाँ, कि किसी का मैसेज है। हाँ मतलब अगर आपको स्लाइड हो, फ्लोट हो, फ्रीज हो, किसी भी टाइम अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो वो आपका पिछला सीट हमेशा रिजर्व्ड है। मतलब आपको एक सीट मिल चुकी है जो कहीं नहीं जा रही है, अपग्रेड होके मिलेगा या तो वही मिलेगा जो आपके पास है। और और किसका कोई डाउट? जल्दी आओ। हेलो, हम्म, एम आई ऑडिबल? हाँ ऑडिबल हो, वीडियो ऑन सर करके बोल, आओ। सर नेट जो है वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। हेलो, हाँ विवेक, बोलो बोलो। यस सर। सर बोले जैसे राउंड 1 में कोई ऑफर मिल गए हम्म सीसीएमटी से, हम्म और वो हमको फ्रीज भी करना है, जैसे कोई मनचाहा ब्रांच मिल गई और कॉलेज भी, बट अभी जो वो 30,000 सीट एक्सेप्टेंस भी पे करने हैं वो भी पैसा नहीं है, तो उसको क्या फ्लोट करके आगे बढ़ सकते हैं? फ्लोट करने ताकि के बाद तुम देखो, फ्लोट करने के बाद तुम्हारा रिस्क होगा ना, कि अगर तुम्हें नहीं मिला, मतलब अगर तुम्हें चाहिए, अगर वो अपग्रेड हो गया तो तुम्हें अपग्रेडेड वाला लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अगर ग्रेडेड में जो हमेशा जो ऑप्शन मिला है उससे ऊपर वाला ही मिलेंगे।
हाँ ऊपर वाला ही, जैसे मान लो तुमने फ्लोट तो कर दिया, तुम्हें पसंद था ये ब्रांच, अगर ऐसा हम्म। नहीं चाहते तो तुम्हें सबसे ऊपर ये रखना होगा, जो तुम्हें चाहिए वो सबसे ऊपर रखोगे। इस तरह से क्या अच्छा। होगा कि वो उसके ऊपर कुछ होगा ही नहीं, तो अपग्रेड होकर कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मिल गया तुम्हें, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अगर तुम्हारे उसके उसके ऊपर में कोई ऑफर है तो ऑब्वियसली अपग्रेड हो गया तो तुम्हें वो कॉलेज मिलेगा, फिर तुम वापस पिछले पिछले के लिए कुछ नहीं कर सकते। सर जैसे आईआईटी का जो टोटल 10 राउंड्स होंगे वो तो लास्ट तक होंगे, और एक इधर सेकंड, मेरा तुम्हारा स्कोर क्या है? 354 ओबीसी। 354 हाँ ओबीसी। एक मिनट सर, तो सारे सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आई वाज आउट ऑफ द नेटवर्क। तो गाइस आप लोगों को जो मैंने बताया आप लोग को समझ में आया क्या? कहाँ तक के समझ में आया था? स्लाइड एंड फ्लोट का ऑप्शन समझ में आया आप लोग को? सर ने प्लीज क्लियर कर दिया, सर ने पूरा क्या? बता दिया। अच्छा बता दिया ना, चलो बढ़िया, यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया। ये ओके सर तो सर, वही तो आप वही कंटिन्यू करिए ना। ओके सर। ओके ये सर तो वही वही पूछ रहे थे, जैसे अगर मान लेते हैं 7 या 8 राउंड तक अगर आईआईटी में कोई ऑफर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम न्यू आईआईटी की थी, ओल्ड में ओनली पीएचडी। तुम्हारी ब्रांच क्या है? केमिकल? तो अगर वहां से तो इलेक्ट्रिकल और तुमने गेट स्कोर आईआईटी कितना? खड़गपुर में इंटरव्यू भी दिया था। देखो अगर जैसे तुम्हें लग रहा, 354 देखो पोजीशन। सुनो सुनो सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि उसको वो क्या बोलते हैं कि कोप में ऑफर आ जाएंगे, तो मेरा मेरा कहना यही होगा कि तुम लोग सीधे स्पेशल राउंड में ही पार्ट लो, फेज वन में पार्ट लो ही मत। अगर कोप के झंझट से बचे रहना चाहते हो तो स्पेशल राउंड्स में पार्ट लो। समझ में आया? और सर अगर इनकेस फेज 1 में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और मैंने फी भी पे कर दी, जो 30,000 या 40,000 है, हाँ तो विड्रॉ कर तो सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं, बस पैसे फंस जाते हैं, मिनिमम 4 महीने लग जाते हैं पैसे वापस आने में, ठीक है? मतलब वो पैसे तुम्हारे कहीं गए नहीं है, लेकिन वो फंस जाएंगे। 4-5 महीने में आ जाएंगे पैसे वापस, इनकेस अगर आईआईटी जाना चाहें तो। देखो वो पैसे तुम्हारे हैं, वो फंस जाएंगे। वो तो कैसे कि पहला फेज खत्म होगा, उसके अगले दिन ही तुम पैसे विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारे वो पैसे फंसे रह जाएंगे। जैसे मुझे याद है कि जोसा के टाइम जो स्पेशल राउंड वाला पैसा है, वो बहुत दिन बाद आया था, शायद नवंबर के करीब में। ठीक है, तो पैसे आ जाएंगे तुम्हारे एक ना एक दिन, बट वही पैसे फंसे रह जाएंगे। समझ में? सर इतना स्कोर पे कोई चांस है कि आईआईटी मिल पाएंगे आप लोग के एक्सपीरियंस के हिसाब से? नहीं, तुमने स्कोर क्या बताया अपना? 354। नहीं, 354 में मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेंगे, बट अभी तो है नहीं। अंशुमन सर इलेक्ट्रिकल वाले, वो अच्छा जान पाते हैं इस ब्रांच के बारे में। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो इस स्कोर पे आईआईटी मुश्किल है। इवन 500 के नीचे वाले सारे ब्रांचेज वालों को सीसीएमटी में भर सकते हैं, और 500 के ऊपर वाले जितने भी हैं उनको सीधे स्पेशल राउंड में उतरना चाहिए, क्योंकि स्पेशल राउंड में कुछ नया, सीसीएमटी मतलब फिल कर रहे हैं। स्पेशल राउंड में कुछ खास सीटें गई नहीं होती है। मतलब मान लो कि हर कॉलेज का 20% या 25% सीट ही खत्म हुआ रहता है नॉर्मल राउंड में। मतलब सीसीएमटी सेफ रहेगा फिल करना। क्या? सीसीएमटी फिल करना सही रहेगा लो स्कोर पे। हाँ तुम्हारे लिए तो वो सही रहेगा, हाँ। यस। चलो, और ठीक है कोई सर, किसी का डाउट है? थैंक यू सर। सर एक डाउट मेरे को भी है। जैसे बोलो। सर मान लीजिए, जैसे फेज वन हो गया, फेज टू हो गया, फेज और तीसरा राउंड होता है अपना फेज थ्री, है ना? हाँ। मतलब जो कि फेज थ्री होता है स्पेशल राउंड वाला राउंड, है ना? नहीं नहीं सर, और फेज एनएसआर वन। एनएसआर फेज 3 एनएसआर नेशनल स्पॉट राउंड, और फेज 2 ओके स्पेशल राउंड। ओके ओके ओके, सॉरी सर। तो जैसे कि फेज वन में अपने 3 राउंड होते हैं सर, है ना? राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राइट सर? ओके सर। ओके, सेकेंड राउंड में सर अपना स्पेशल राउंड स्पेशल 1, राउंड वन, स्पेशल स्पेशल राउंड राउंड 2। टू। थर्ड होता है सर नेशनल स्पॉट राउंड वन, नेशनल स्पॉट राउंड टू, नो नेशनल नो स्पॉट सर, नो राउंड सर, थ्री। लास्ट वाला सिंगल राउंड नेशनल स्पॉट राउंड अच्छा, बस। ओके, नेशनल स्पॉट राउंड। ओके सर, अब मुझे ये बताइए, सर इन तीनों भी फेजेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? कंपलसरी, यस सर। अगर किसी को लास्ट तक जाना है तो वो तीनों में कम अलग अलग पैसे देके अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ओके, और सर ये मान लीजिए कोई बच्चा जैसे फेज वन में उसने रजिस्टर किया था, 3,000 रुपए पे करा था। ओके, तो सर अब वो फेज टू में भी उसे रजिस्टर करना है, तो सर ये 3,000 जो उसने पे किया वो डूब जाएंगे? यस सर, वो डूब जाएगा।
और इस बार तो 3500 है सर, 3000 लास्ट टाइम का था, 3500 पहले sir. राउंड में, 3500 दूसरे नॉर्मल स्पेशल राउंड में, और अगर किसी को एनएसआर में लेना है तो 3500 वहां भी देना पड़ेगा। तो टोटल 10,500 ये वेस्ट ही होंगे। ये नॉन रिफंडेबल है, कोई फीस नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज है। ओके, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, जैसे कि अपने आईआईटीज में 200 रुपए होता है, 400 रुपए होता है किसी का, है ना? यस यस सर, ओके, यस। वैसा ही है ना? फाइन। तो समझ में आया गाइस आप लोगों को? तो आप लोग बहुत ध्यान से भरिएगा, ये पैसा बर्बाद ना होने दीजिए। इससे अच्छा है कि आप लोग हमारे साथ में 1000 रुपए हमारे काउंसलिंग के साथ में मूव करिएगा, जिसका ओनली 999 चार्ज है, और अपने पैसे बचाइएगा। हम लोगों ने कोप में भी ये चीज स्टूडेंट्स को बताई है कि कोप में भी आप लोग फालतू के फॉर्म ना भरिए, फालतू के पैसा ना बर्बाद करिए। ओके, तो वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स ने हमारी बात मानी, एंड दे हैव, उन्होंने बहुत, मतलब जिनको मिलना था उनको मिल चुका है, बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल चुके हैं। जैसे जय राठी को आईआईटी मद्रास मिल गया, काफी बच्चों को आईआईटी दिल्ली मिल चुका है, आईआईएससी बंगलोर मिल चुका है ना, कम कम गेट स्कोर पे भी। तो आप लोग भी हमारा फायदा उठा सकते हैं, है ना? ओके, अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और हम लोग 10 मिनट में सेशन को कंक्लूड करेंगे। फाइन। सर सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन राघव फी दोनों का राघव डिफरेंस। कह रहे कि, एक मिनट, मैं एक डाउट लेना चाहूंगा राघव का। राघव कह रहे कि एक्सी का स्कोर एलिजिबल है क्या? यस राघव, एक्सी का स्कोर एलिजिबल होता है, नॉट एन इशू इन दैट। ओके, एक्सी का स्कोर आपका एमटेक करने के लिए एलिजिबल है। एक्सी के स्कोर से सिर्फ आप लोग पीएसयू में नहीं जा सकते, बट एमटेक के लिए 100% एलिजिबल। एक्सी का स्कोर अच्छा, एक्सेल का स्कोर हो, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। सर अभी हमें हम लोग को क्या करना चाहिए? सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर ले? स्कोर पे, तुम्हारे स्कोर पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्कोर कितना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें होप में ऑफर्स आएंगे तो स्पेशल राउंड में जाना, अदरवाइज यू कैन रजिस्टर इन सीसीएमटी। तो मेरा स्कोर तो 675 है, अभी तक सेकंड राउंड हो चुका है, कोई ऑफर नहीं आया सेकेंड है। राउंड ही हुआ है, मिल रहा अभी 8 राउंड्स हैं, पैनिक मत हो। आप प्रांता प्रतिम राव, डोंट वरी, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपको मिल जाएगा, अच्छा आईआईटी मिलेगा, डोंट वरी, है ना? तुम इतने टेंशन मत मतलब लीजिए आप। दो सेकंड, ही तो राउंड हुए हैं अभी अभी। थर्ड 2 ही राउंड, राउंड हुआ है। थर्ड राउंड तक टॉपर्स राउंड होता है, जो 100 500 रैंक है ना, वो थर्ड राउंड तक, फोर्थ राउंड तक उन्हीं को चलती है, क्योंकि सारे यहाँ पे रिटेन एंड वेट वाला कोप में जो सिस्टम होता है, इसकी वजह से अभी तक सारे ऑफर होल्ड पे हैं। जैसे ही फोर्थ राउंड क्लियर होगा, सारे ऑफर्स रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद से जिनको ऑफर्स नहीं आ रहे, फिफ्थ राउंड तक सबको ऑफर आने लगेंगे, इवन काफी नीचे स्कोर वालों को भी। लेकिन फोर्थ राउंड तक तो पैनिक होना ही नहीं है अच्छे स्कोर वालों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेकंड राउंड तक के तो ये टॉपर्स राउंड होता है, तो इसमें आप लोग को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। थर्ड राउंड से आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि थर्ड राउंड आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट वाला राउंड रहेगा। ओके, एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, मतलब जिन्होंने 2 बार रिटर्न ऑलरेडी कर लिया, वो तीसरी बार रिटर्न एंड वेट नहीं कर सकते हैं। ओके, जिन्होंने 2 बार ऑलरेडी रिटर्न एंड वेट कर लिया, वो थर्ड बार रिटर्न एंड वेट नहीं कर सकते हैं। आइदर उन्हें एक्सेप्ट करना होगा या फिर उन्हें रिजेक्ट करना होगा। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, आपको आपके राउंड, आपको ऑफर्स आ जाएंगे थर्ड एंड फोर्थ राउंड में। डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग। एनी मोर डाउट? धीरज का एक डाउट है। यस सर, मैं धीरज, यस। मेरा डाउट। अगर तुम्हारा जो बैक है धीरज, अगर तुम्हारे से पिछले सेमेस्टर में बैक है, तो अगर तुम सीसीएम 8 अगस्त, सॉरी 30 सितंबर तक अगर बैक क्लियर कर पाओगे तो तुम सीसीएमटी को फॉर्म भर सकते हो, अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं भर सकते हो। और ये सर मेरा एक डाउट है। ललित, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, हाँ। अगर किसी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल सकता है, सीसीएमटी का मिल जाता है, तो आप किसी फेज में आप रजिस्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कौन? सर मेरा एक डाउट है सर, हाँ बोलो। कि जैसे इसमें 3 स्टेप होता है, तो 3 स्टेप तो सर, 3 स्टेप तो स्टूडेंट वहीं लगाते हैं सर, कोई तो पीछे छोड़ता नहीं है। तो ऐसे में तो सारे को जो भी ऑफर मिल रहा है शुरू में, वो तो 3 स्टेप तक सबको मिलते जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉलेज तो रिलीज होता ही नहीं है सर, लास्ट ऑप्शन तक सीसीएमटी में। 3 स्टेप्स मेन क्या? राउंड की बात कर रहा हूँ। तीन अरे तो सीसीएमटी में कॉलेज रिलीज नहीं होता है, सुनो सुनो। सीसीएमटी में जिसको वो बोलते हैं ना कि जिसको जिसको जो मिलता है उसको वही मिलेगा करके, है ना? ओके, यस सर। जो हकदार है उसे वही मिलेगा, राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, वही चीज होती है सीसीएमटी में। अगर आप लोग उस स्कोर के लिए एलिजिबल है तो आपको वही कॉलेज मिलेगा, वही चीज अलॉट होगी। ओके, ठीक है? तो आपको जो मिल, आपके स्कोर के अकॉर्डिंगली जो जो कॉलेज, जो ब्रांच आपको मिलेगी वो मिलेगी ही मिलेगी। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग।
ठीक है, ये होता है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, पेड स्टूडेंट्स जो कह रहा है, एक बंदे ने कहा, एक बच्चे ने कहा है कि मैकेनिकल के जो भी पेड स्टूडेंट्स उनका सीसीएमटी कब होगा, तो आप लोगों का आज रात 8 बजे या 9 बजे का मैं टाइमिंग बता दूंगा। मुझे अभी ओमकार सर का मैसेज आ चुका है कि वो 8 या 9 बजे को लेने के लिए तैयार है। नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, चलेगा। और कोई और सर मेरा ये डाउट था कि जैसे अभी कोप का 8 राउंड आना बाकी है, उससे पहले ऐसा नहीं लगता है कि जो सीसीएमटी में इनरोल करेगा, रजिस्टर करेगा, उसका पहले ही खत्म हो जाएगा उससे? क्या मतलब, एग्जैक्ट मतलब नहीं समझे आपका। मतलब कि सर ये कोप का सर लास्ट राउंड कब तक चलेगा सर? जैसे कि स्पोर्ट राउंड उसमें भी तो होता है ना। कोप का राउंड चल रहा है 9 जुलाई तक। कोप का 10th राउंड का रिजल्ट है 9 जुलाई को। 9 और जुलाई को। गुंजन, इसके बाद में भी कुछ कुछ स्पॉट राउंड चलते हैं, ठीक है, इसके हाँ, बाद में भी जैसे कोई। पिछले साल आईएसएम ने 11 लिए थे, खड़गपुर ने 12 लिए थे। तो जिसको यस सर। मतलब बेसिकली 10 राउंड का फिक्स है कि वो 9 जुलाई तक रहेगा। और ये सारे आईआईटीज हम्म। का नहीं, 9 जुलाई तक सारे आईआईटीज ठीक है रहेंगे। लेकिन उसके बाद स्पेसिफिक आईआईटी जिनको आगे राउंड्स कैरी ऑन करने होंगे वो करेंगे। ठीक है, जो ज्यादा नहीं, 3-4 आईआईटी ही करते हैं, ठीक है, ज्यादा आईआईटीज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे बेसिकली आईआईटी बॉम्बे ने भी पिछले साल 13 राउंड लिए हैं, 13th राउंड, 13 राउंड चले आईआईटी बॉम्बे के, इवन रुड़की के 13 राउंड चले हैं। ठीक है, जी। तो टेंशन वाली बात नहीं है। बट जो ये 3 राउंड चले थे, ये ऑन स्पॉट राउंड चले थे, वहां पर जाके आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह देना था, तब जाके आप लोग का सिलेक्शन हुआ है उस केस में। ठीक है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि बार्क और एनपीसीआई जैसे वैकेंसी आती है, तो बार्क और एनपीसीआई के जो बच्चे होते हैं, ये लोग क्या हम्म। करते हैं, ये लोग सीट एक्सेप्ट नहीं करते, ये लोग सीट छोड़ देते हैं। ओके, मतलब सीट विड्रॉल जी। कर लेते हैं। पहले देखो, राउंड 1 राउंड 2 में ये लोग सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट बाद में जैसे बार्क और एनपीसीएल का रिजल्ट आ जाता है, तो यही बच्चे होते हैं जो आईआईसी बंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, तो ये लोग अपनी सीट विड्रॉल कर लेते हैं। तो इसीलिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास एक्स्ट्रा एडिशनल राउंड करवाती है। आया समझ में? आया? क्योंकि इनकी यस सीट सर। बच जाती है। ठीक है, फाइन। जी सर। तो ओके, डन। मतलब कि उससे पहले अगर जैसे कि अगर सीसीएमटी का है, उससे पहले एक्सेप्ट फ्रीज कर लेंगे तो मतलब ठीक है, वो तो विड्रॉ हो ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल बेटर होगा, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। ओके, आपका गुंजन क्या स्कोर है? मेरा सर 411 है, ओबीसी डबल ई। हाँ, आप जरूर सीसीएमटी में रजिस्टर करिए, बिल्कुल करिए, 100% करिए। और सर ओके सर। पार्शियल एक एडमिशन लास्ट फी एक और लास्ट सीट डाउट लूंगा एक्सेप्टेंस फी में क्या है? एक लास्ट डाउट लूंगा अनुराग का। वो पूछ रहा है कि अगर तुमने 30,000 पे कर दिए तो स्पॉट राउंड में जब दोबारा मिलेगा तो तुम्हें रिमेनिंग अमाउंट 10,000 ही पे करना होगा, 30,000 पे नहीं करना होगा। हमें ओवरऑल 40,000 पे करना है, ठीक है, कॉलेज जाने के पहले। तो आप वो 40,000 कैसे भी करें, अगर 30,000 आपने पहले राउंड में रिजर्व सीट एक्सेप्ट करने के लिए पे किए 30,000, तो आगे किसी भी राउंड में अगर सीट मिलती है तो बचे हुए 10,000 ही पे करेंगे आप। 40,000 से ज्यादा कोई नहीं पे कर रहा। सर ये पार्शियल एडमिशन फी और सीट एक्सेप्टेंस अब फी सर में एक डिफरेंस डाउट और है, एक डाउट और है मेरा सर। तो ये हम्म। 40,000, सर जैसे मान लीजिए हमें टोटल 40,000 या 50,000 के आसपास की रिक्वायरमेंट होती है, तो सर क्या बच्चा इसमें एजुकेशन लोन ले सकता है, या फिर इसको कॉलेज एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर देती है? कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। और इजीली मिल जाता है लोन या नहीं मिल जाता है, थोड़ा बताइएगा इसके ऊपर। एजुकेशन लोन पे आता है तो देखो, ये बहुत पहली बात कि आपको पूरे पहले सेमेस्टर की फीस है वो आपको किसी न किसी तरह से कॉलेज में भरनी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। एडमिशन होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा। उसके बाद आप जाके कॉलेज में जो ब्रांच होगा, बैंक की ब्रांच होगी, उसमें आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वो इजी प्रोसेस होता है। अगर एसबीआई मिल गया तो इजी हो जाता है, मतलब 10 से 20 दिन में आपको पैसे मिल जाते हैं, सारे पैसे आपको मिल जाते हैं, लोन के पैसे मिल जाते हैं। मतलब लास्ट 6 मंथ में आपने जितना भी कॉलेज के ऊपर खर्चा करा है, ठीक है, वो सारे पैसे लोन आपको एजुकेशन लोन इजिली मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। बट स्टिल आपको पहले जो एडमिशन तक के पैसे हैं वो पूरे खुद ही बेयर करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, एवरी पैसा जो होता है वो आपको खुद ही भरना पड़ता है। लोन मिलने में 1 महीने तक का मैक्सिमम टाइम लगेगा। आईआईटीज में तो 10 दिन में हो जाता है, बट एनआईटीज में 1 महीने तक खिंच जाता है ये। ये सर बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैंने भी एजुकेशन लोन लिया था आईआईटी कानपुर में, तो सर 2 दिन में तो मेरा लोन क्लियर हो गया था एसबीआई से, विद 7.25% का इंटरेस्ट रेट लगा था, जिसे एसबीआई स्कॉलर लोन कहते हैं हम लोग, एसबीआई स्कॉलर लोन। ओके, और वही
जैसे कोई नॉन आईआईटीएन होता है, मतलब मान लीजिए एनआईटी या नॉन आईआईटी होता है, तो उसे यही लोन 9% या 10.5% भरना होता है। जैसे कि मैंने जब बीटेक में था, तो बीटेक में भी मैंने 4 लाख का लोन लिया था, एजुकेशन लोन। तो उस टाइम मैंने 9.5% का एजुकेशन लोन लिया था, 9.5% के इंटरेस्ट रेट से लोन लिया था। और जब आईआईटी में गया तो 7.25% का इंटरेस्ट रेट लगा मुझे। ओके, तो ये फायदा होता है हमें गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एनरोल कर लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम पे करना होता है। और वो तो छोड़िए, इंटरेस्ट रेट तो आप लोग का गवर्नमेंट खुद ही सब्सिडी दे देती है। ओके, आपको इंटरेस्ट रेट भी पे नहीं करना होता है अगले 2 साल तक के, गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। ठीक है, एंड आर यू सर क्लियर विद ये होता है सर कि एक जैसे बीटेक में सर एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी लेते हैं, उसके बाद भी एसबीआई या फिर अदर बैंक कोई लोन दे देती है अगर वो लोन एक्टिव हो अभी तक तो? हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसको क्रेडिट कार्ड वाले लोन को लोन लोन नहीं समझती, बैंक वाली लोन, एजुकेशन लोन मिल जाएगा क्रेडिट लोन के बाद भी। ओह अच्छा। सर ये पार्शियल एडमिशन फी क्या है और सीट एक्सेप्टेंस फी, डिफरेंस तो क्या है दोनों में? दोनों सेम फीस है, मतलब 30,000 जो है वो सीट एक्सेप्टेंस फीस कह लो या पार्शियल एडमिशन फी कह लो, दोनों एक ही चीज है। हाँ। ओके तो गाइस, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए। मैं एक बार आप लोगों से, सभी लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग प्लीज जो भी ब्रोशर है उसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। ब्रोशर को ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, ग्रुप में बिल्कुल बिंदास पूछिए। आई एम ऑल्सो एक्टिव इन द ग्रुप, सत्यम सर भी एक्टिव है, चाहे फ्री वाले ग्रुप में पूछिए, चाहे पेड वाले ग्रुप में पूछिए, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। वी आर 100% वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन एनी ऑफ द केस। फाइन, तो हम लोग अभी सेशन को एंड करते हैं, अगर आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे तो। ठीक है, स्टाइपेंड के साथ किसी तरह का स्कॉलरशिप नहीं ले सकते तुम कभी भी, कभी भी स्टाइपेंड के साथ कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। हाँ तो यस मतलब सर। और स्कॉलरशिप नहीं एक और मिलता डाउट है? था सर, हाँ, जैसे सर आप अभी एनआईटी जमशेदपुर में, तो सर स्टाइपेंड कितनी मिलती है आप लोग को? आप थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। स्टाइपेंड सबको सेम ही मिलती है पूरी, जितने भी सीसीएमटी में कॉलेज हैं, कोप में कॉलेजेस हैं, सबको। अगर कोई एचबीए प्रोग्राम नहीं है, आईटी जम्मू का 3 इयर्स प्रोग्राम नहीं है, तो सबको स्टाइपेंड 12,400 ही मिलते हैं। बट वही है कि कहीं कहीं पे अटेंडेंस मार्क करना कंपलसरी होता है, कहीं पे 2 टाइम्स अटेंडेंस कंपलसरी होता है। जैसे कि एनआईटी सूरतकल में है, वहां 2 बारी अटेंडेंस लगानी पड़ती है, अगर एक बारी भी आप नहीं लगाए तो आपके 200 कट जाएंगे। और हमारे कॉलेज में एक बारी अटेंडेंस लगानी पड़ती है, तो एक बारी अटेंडेंस अगर एक बार भी मिस हो जाए तो 400 रुपये कट जाएंगे। तो 12,400 फुल स्टाइपेंड हर कॉलेज का है। अब सब कॉलेज के आने आने के डेट्स अलग होते हैं, जैसे आईटी खड़गपुर में 3 से 7 तारीख के बीच में आ जाता है हर महीने का, पिछले महीने का स्टाइपेंड। लेकिन हमारे कॉलेज में 20 तारीख को आता है, तो हर कॉलेज में अलग अलग ये फिक्स डेट होता है जिसपे स्टाइपेंड आ जाती है। बिल्कुल सर, ये तो आईआईटी मद्रास में तो ये रूल भी नहीं है। आईआईटी मद्रास में तो हम भी नहीं करना होता है, स्टाइपेंड आपका आ जाता है। ओके, आईआईटी कानपुर में जब मैं था, तो आईआईटी कानपुर में मतलब हमें थंब लगाना होता था, डेली जाके थंब लगाना होता था, तब जाके आपको स्टाइपेंड आती थी। और आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास में मंथ के लास्ट डेट ऑफ मंथ के स्टाइपेंड आ जाती है। दोनों टाइम, दोनों जगह सेम था। ओके फाइन। तो गाइस, स्टाइपेंड आपकी, एक जैसे बच्चा कह रहा है कि एडमिशन करने के बाद आती है स्टाइपेंड। यस, आप जब उस कॉलेज के हो जाएंगे तो वही तो कॉलेज आपको देगा ना स्टाइपेंड। स्टाइपेंड एमएचआरडी देती है, बट एमएचआरडी को भेजता कौन है? कॉलेज वाले भेजते हैं ना। अप्रूवल तो कॉलेज वाले देंगे। ओके, रुमन्ना का एंड कुछ डाउट है सर? डाउट लीजिए एंड रुमन्ना सर का। ये लास्ट डाउट ये है सर कि 411 ओबीसी पे आईआईटी मिलने का चांस कितना परसेंट है सर? किस कैटेगरी से आप, किस ब्रांच से आप? ओबीसी इलेक्ट्रिकल 411 नहीं, गेटस पे। है ना, आपको आईआईटी रोपर से चांस है, आईआईटी भुवनेश्वर से चांस है, आईआईटी मंडी से चांस है। 100% चांस है, तो 100% फिर चांस। अभी अभी करना चाहिए इनरोल, या फिर जो सर बोल रहे कर थे कि? कर लेना चाहिए आपने। 411, अगर आपको एनआईटी त्रिची का वीएलएसआई अगर मिल जाता है तो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, मोर बेनिफिशियल देन कंपेयर टू आईआईटी रोपर एंड दैट, राइट? यस सर, ठीक यस है, सर। तो मुझे लगता है कि वीएलएसआई प्रेफरेंस लीजिएगा, वीएलएसआई या फिर एआई वाले में, है ना, बेटर और रहेगा। अगर सर अगर वीएलएसआई नहीं मिला या फिर ऐसा मिल गया तो फिर कैसे कितने नहीं स्कोर मिलेगा? पे? आ, कैसे नहीं मिलेगा यार? आपको कैसे नहीं मिलेगा? आपकी ब्रांच क्या है? आपको वो तो आपको डिसाइड करना होगा ना, आपको कौन सी ब्रांच में जाना है, किस स्पेशलाइजेशन से आपको एमटेक करना है। अब वो यस एग्जैक्ट आपको सर। डिपेंड करता है, एग्जैक्ट वो रैंक हम क्या है थोड़ी बता तुम्हारी, देंगे। एग्जैक्ट रैंक क्या है, रैंक? हेलो?
अच्छा रमन्ना, तुम्हारा जो डाउट है कि स्पेशल राउंड में 40,000 पे कर दिए तो उसके बाद कोप में ऑफर मिला, हाँ, आप नॉर्मल स्पेशल राउंड के पहले ही तुम्हें कोप का ऑफर मिल चुका होगा, ठीक है। 10वें राउंड का रिजल्ट 9 जुलाई को है, ठीक है, और स्पेशल राउंड को शुरू होने में 10 दिन लगेंगे कम से कम, वो 20 जुलाई तक। तो उतने दिन में तुम्हें वो ऑफर मिल चुका होगा कोप से जो मिलना होगा। तो स्पेशल राउंड, नॉर्मल राउंड्स के बाद तुम पैसे विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पैसे तुम्हें लास्ट में मिलेंगे। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, पैसा रिटर्न आने में काफी टाइम लग जाएगा, थोड़ा नहीं 4 से 5 महीने लग जाएंगे, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो सर मेरे क्वेश्चन पे सर आप पूछ रहे थे कितना एग्जैक्ट रैंक? रैंक क्या है तुम्हारी? हाँ 4620 से सर। 4620 VLSI इन IIT मुश्किल है। IIT में VLSI नहीं मिलेगा, बट टॉप नहीं 5 आया। NIT में VLSI ट्राई कर सकते हो। तुम्हारे पास OBC कैटेगरी भी तो है। यस सर। यस, आप अच्छा बिल्कुल आपने NIT टॉप CCMT में रजिस्टर करिए। आप 100% करिए। ये शुरू से ही मेन राउंड में? हाँ, CCMT के पहले राउंड से करिए। ओके सर। रमन्ना, डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा? ओके ठीक है सर, सेशन को एंड करते हैं। अब किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है? आई थिंक सारे सवाल पूछ लिए हैं सर। ओके सर, तो फाइन, आप सेशन को एंड कर दीजिए और सर इसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। इसका रिकॉर्डिंग जो है वो आप यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए सर, एंड अपने एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ओके सर। और ओके सर कट ऑफ, मैं इसकी कट ऑफ आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। आप लोग हमारा मार्गदर्शन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी CCMT की कट ऑफ विल बी अपलोडेड इन एप्लीकेशन। ओके, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी सर, आप मुझे कट ऑफ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है सर, लास्ट ईयर वाली। ओके सर। श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू।